हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 7-8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया कि वो लोगों को फिजिक्स समझने में दिक्कत होता है। ओके, टफ लगते हैं उन लोगों को फिजिक्स। इसका 2 रीजन्स हैं। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स की चीज़ें ज़रूरी होता है वो सब उन लोगों को नहीं मालूम होते हैं। जैसे कि एक यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड जानने से फिजिक्स का आधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो नीट का बच्चा जो होता है वो लोग क्या करते हैं, मैथ्स नहीं लेते। ओके, फिर फिजिक्स में फ्लॉप हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि नीट में तो मैथ्स नहीं चाहिए, है कि नहीं, तो वो लोग बायो पे फोकस करते हैं और फिजिक्स पे फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा टॉपिक्स है, और जैसे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और वो जो आप लोग देखते रहते हो ना हर जगह पे 90 माइनस थीटा करने से कितना होता है कि नहीं। सपोज यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, ये सब का वैल्यू मतलब 1-2 का वैल्यू स्टूडेंट लोग रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, उन लोगों को प्रॉपर वे में पता नहीं होता है। ठीक है, वो लोग रट्टा मार के 1-2 याद कर लेते हैं। फाइन, तो ये जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को फोकस करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का नाम है मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स। ओके, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उन टॉपिक्स को समझाया जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फिर फैक्टर्स। ओके, ये सब टॉपिक्स, और फिर यूनिटरी मेथड और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सारे का सारे टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे समझा दिया। आप लोग जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बेसिक से समझाया। ओके, तो ये था नंबर 1 प्रॉब्लम। और सेकंड रीजन ये है कि स्टूडेंट लोग टॉपिक को इधर उधर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देखते हैं, हर जगह पे मिल जाता है टॉपिक। ओके, टॉपिक को समझ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करते। ओके, क्वेश्चंस करने से क्या होता है, वो जो टॉपिक रूट लेवल पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्स में क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो वो लोग जरूरी नहीं समझते मतलब क्वेश्चंस करना। तो इसी के ऊपर फोकस करके मैंने क्या किया, हर टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वहाँ पे अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो पहले टॉपिक को पढ़ा हमने, फिर उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया टॉपिक के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अगर आप लोग भी ये दोनों चीज़ फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्या था कि मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जो टॉपिक्स मैथ्स में होते हैं ना और फिजिक्स में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उन सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना। और नंबर 2 क्या है कि टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग आज की टॉपिक को शुरू करते हैं जो है फैक्टर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये जो पूरा का पूरा टॉपिक्स है एक ही वीडियो में कवर करूंगा, ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएंगे वीडियो। तो हम लोग फैक्टर्स को इन टोटल 5 to 6 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है, कैसे होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर फैक्टर्स का टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, ये है टाइप्स। ओके, इक्वल फैक्टर्स, पैरेलल फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स का टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, फिर जो आता है ना स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो फैक्टर्स के बिना बेसिकली हम लोग फिजिक्स पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो फैक्टर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, टाइम दे के एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं फैक्टर्स होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेंगे। ओके, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अभी समझेंगे फैक्टर होता क्या है, एकदम बेसिक चीजें समझेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स देखेंगे फैक्टर्स का। ठीक है, तो देखो, सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और अभी मैंने आपको पूछा ये लाइन का डायरेक्शन है क्या कुछ, यहाँ पे मतलब लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है या राइट टू लेफ्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का कोई डायरेक्शन है नहीं, हम लोग इसको देख के नहीं बता सकते कि ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा एरो लगा दूँ, क्या अभी बोल सकते हो आप लोग? ओके, आराम से हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ये लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहा है।
तो इसका मतलब इसे अभी एक क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लाइन को अभी एक क्या मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया। सपोज ये जो लाइन था इसका जो लेंथ था वो मान लेते 2 मीटर, ठीक है। तो इस 2 मीटर लेंथ को क्या मिल गया, अभी एक डायरेक्शन मिल गया। तो इसका मतलब इसके पास अभी क्या क्या है, इसके पास अभी है मैग्नीट्यूड। तो जो 2 मीटर था ना उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअली स्ट्रेंथ होता है। ओके, अगर 2 मीटर की जगह पे 3 मीटर लिख दिया होता तो क्या होता, ज्यादा स्ट्रेंथ होता ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस लाइन के पास अभी क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है यानी स्ट्रेंथ है, और क्या है, एक डायरेक्शन है अभी। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें मिलेंगे कि ये एक ग्राफिकल फॉर्म पे, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म मतलब एक पिक्चर है फैक्टर का, ठीक है। तो हम लोग हर जगह पे तो या मैथ्स फिजिक्स में तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ हर टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसका शॉर्टकट ढूंढना होगा। एक्चुअली हमें नहीं ढूंढना है, ये पहले से ही ढूंढा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो शॉर्टकट यानी मैथमेटिकल फॉर्म है वो होता क्या है, ठीक है। उसको हम लोग लिखते हैं, इस फैक्टर को हम लोग लिख पाएंगे 2i कैप, ठीक है। तो 2i कैप मतलब यही फैक्टर है। कैसे, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप यहां पे खड़े हो मान लो, अगर आप, ये तो 0 है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है। तो अगर आप यहां से 1 2 3 ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। तो आपने यहां से यहां तक गए तो आप अभी यहां पे हो, ठीक है। तो आपका एक डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन क्या है कि आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक एरो देके। तो आपने एक्स डायरेक्शन पे कितना मूव किया, 2 मीटर मूव किया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स डायरेक्शन में जाना, इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे, एक आई कैप लिख के। तो आई कैप क्या है, एक यूनिट फैक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है मतलब आपका डायरेक्शन आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप इंडिकेट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में जाना। फिर वाई डायरेक्शन में जाना, उसको कौन इंडिकेट करेंगे, जे कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप ये सब क्या है, यूनिट फैक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। फिर उसी तरह ये तो 2 डिमेंशनल हो गया ना, 3 डिमेंशनल में क्या होता है, एक जेड एक्सिस आता है ना, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस में अगर कोई चीज जा रहा है उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, के कैप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस सिचुएशन को मुझे समझाना है किसी को, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि यू आर मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। ओके, इज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन और एक्स एक्सिस, ठीक है। कितना मीटर, 2 मीटर, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 2 मीटर, फाइन। तो इसी चीज को अगर समझना है तो मुझे इतना लंबा लाइन लिखना होगा, ठीक है। तो इसी का जो शॉर्टकट होंगे, मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 2i कैप, ओके। तो इतना लंबा लाइन लिखने की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एक ऐसे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकता हूं 2i कैप। तो 2i कैप अगर आप देखोगे क्या समझोगे कि समथिंग इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ओके। कितना मीटर मूव कर लिया, और मीटर या सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, तो कितना यूनिट्स मूव कर लिया, 2 यूनिट, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अगर आप y एक्सिस पे जा रहे हो, कितना मीटर, लेट्स से 1 2 3, ओके, 3 मीटर या 3 यूनिट्स जा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3j कैप। तो 3j कैप मतलब आप क्या समझोगे कि आप जा रहे हो y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हमने क्या लिखा, हमने लिखा था 2i कैप, ठीक है, 2i कैप। तो 2i कैप मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कितना यूनिट, 2 यूनिट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में जो बेसिक थे फैक्टर का शुरुआत, तो वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि हमने अभी जो समझा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट होता है, ओके, करंट के पास दोनों चीज होता है, करंट,
ओके तो करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी करंट को हम लोग फैक्टर नहीं कह सकते। ओके तो इसका मतलब ये जो करंट होता है, सपोज ये वायर है, ओके तो नीचे से ऐसे करंट जा रहा है, ओके तो इसका मतलब इसके पास एक डायरेक्शन है। तो कितना एम्पियर करंट जा रहा है आप लोग निकल सकते हो ना मेजर करके, तो सपोज 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये 5 एम्पियर क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके पास एक डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर भी ये फैक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है तो क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो करंट है ये फैक्टर लॉस को फॉलो नहीं करते। ठीक है तो लॉस को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो स्केलर बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्यूडो स्केलर, स्यूडो स्केलर। ठीक है तो करंट को हम लोग फैक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्यूडो स्केलर बोलेंगे। ठीक है तो यहां तक हमें अच्छे से समझ में आया कि ये जो फैक्टर है, ओके तो फैक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से ही काफी नहीं है, क्या होना चाहिए, वो क्वांटिटी फैक्टर लॉस को फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है तो इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो डेफिनेशन को लिखने के लिए मिटाना पड़ेंगे। ओके तो डेफिनेशन क्या होगा, अभी फैक्टर का डेफिनेशन होंगे कि एनी क्वांटिटी which have both magnitude and direction, okay, direction, and follows the laws of factor, ठीक है, is called a factor quantity। ठीक है तो फैक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो क्वांटिटी फैक्टर लॉस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और समझ लेते हैं कि पोजीशन फैक्टर होता क्या है, और जो हम लोग लिखते हैं ना फैक्टर को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे कुछ लिखते रहते हैं ना, उन सब चीजों को अभी समझेंगे। ठीक है ध्यान से देखो, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डिमेंशनल बनाया। ठीक है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। फाइन तो पहले हम 2 डिमेंशनल में समझेंगे, उसके बाद 3D में समझेंगे। ठीक है तब बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल है, ओके आपको ये मान लो ना आप इधर खड़े हो, ठीक है आपका दोस्त यहाँ पे है, ओके तो आपका दोस्त यहाँ पे मतलब 0 पोजीशन पे है। ठीक है आपका दोस्त को यहाँ से इधर तक जाना है। ठीक है तो आपको डायरेक्शन पूछेगा ना, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एकदम नाक को फॉलो करके स्ट्रेट जाओ। ठीक है तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक एकदम स्ट्रेट आ जाओ। ठीक है ऐसे आ जाओ, तो इसका मतलब इसके पास अभी क्या है, एक डायरेक्शन है, ओके कि इसी डायरेक्शन पे जाना है, तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये लेंथ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो 4 मीटर लेंथ है। ठीक है तो ये जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, कुछ क्वांटिटी है वहां पे। ठीक है तो इसके पास अभी क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है और एक क्या है, डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एक फैक्टर। ठीक है अभी ध्यान से देखो, ये फैक्टर क्या दिखा रहा है, आपका पोजीशन को दिखा रहा है, कहां से, 0 से। तो यहां से यहां तक जो आपका पोजीशन है, वो पोजीशन को दिखा रहा है कौन, ये फैक्टर। तो इस फैक्टर को हम क्या नाम देंगे, पोजीशन फैक्टर, क्योंकि ये दिखा रहा है आपका पोजीशन। ठीक है ध्यान से देखो, इस फैक्टर का एक नाम भी दे सकते हैं ना, जैसे कि नाम दे दिया एक आर फैक्टर, ये है एक पोजीशन फैक्टर। फाइन तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस पोजीशन तक जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता तो है नहीं। ठीक है और एक रास्ता है, कौन सा रास्ता है, आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो एक्स एक्सिस में। लेट्स से ये पॉइंट है 2, ओके 1 2, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में जा सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, फिर आप वाई की तरफ जा सकते हो, कितना, लेट्स से ये 3 मीटर। फाइन तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन तक जाने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की
डायरेक्शन पे हम लोग जाएंगे 2 मीटर। ओके, 2 मीटर इन एक्स एक्सिस, 2 मीटर इन एक्स डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो प्लस क्या करेंगे, प्लस 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन, 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो इस पोजीशन तक जाने के लिए हम लोग 2 स्टेप में से जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जाना, इसी चीज को हम लोग इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसे शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, 2 आई कैप। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में जाना, वही समझाते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे 3 जे कैप। जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन तक जाने के लिए एक क्या रास्ता है कि एक्स की तरफ जाओ कितना, 2 मीटर, फिर y की तरफ जाओ कितना, 3 मीटर, तब मिल जाएंगे ये पोजीशन। ठीक है, तो ये जो पोजीशन था यहां तक आने के लिए एक रास्ता ये हो गया, और एक रास्ता कौन सा था, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख पाएंगे आर फैक्टर इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, ये भी क्या बोल रहे हैं, पोजीशन बोल रहे हैं, और ये भी क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ही बोल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम z एक्सिस की बात करें, आई मीन टू से जो 3 डिमेंशन है उसकी बात करें, तब आ जाएंगे एक z एक्सिस। मान लेते हैं ये z एक्सिस, और यहाँ पे ध्यान से देखो x y z तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो और एक्सिस ध्यान में रख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया, x y z। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है। ठीक है, इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 2 मीटर x की तरफ गया, फिर y की तरफ 3 मीटर गया। अगर मान लो यहाँ पे आप हो, यहाँ से आप ऊपर ऐसे आ रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे हो, यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहे हो, मतलब आप किधर आ रहे हो, किस डायरेक्शन में आ रहे हो, आप आ रहे हो z एक्सिस की तरफ, z डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप हो यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे आ रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ तक आ गए, तो आप अभी कहाँ होंगे, इस पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो इस पोजीशन का जो पोजीशन फैक्टर होगा वो कौन सा होंगे, तो वो होंगे दिस वन। ठीक है, उसको मैं दूसरा पेन से दिखा देता हूँ, ये होंगे आपका पोजीशन फैक्टर। ठीक है, तो आप कहाँ पे थे, आप थे, हाँ, तो आप थे यहाँ पे मान लो। ओके, तो यहाँ से आप z एक्सिस की तरफ आ गए, कितना, इतना मान लो आ गए। ठीक है, तो आपका पोजीशन फैक्टर होंगे ये वाला। ठीक है, ये होंगे 3D सिस्टम में आपका पोजीशन फैक्टर। फाइन। ओके, तो सपोज इसी को लिखना है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे कि आर फैक्टर, ओके, आर फैक्टर इज इक्वल टू, सपोज आपने x की तरफ गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके, और z की तरफ कितना आया, मान लो 4 मीटर आ गया। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के कैप। ठीक है, के कैप मतलब क्या, z की तरफ z डायरेक्शन समझाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं, सपोज आपको दिया गया है एक वेक्टर a वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे दिया गया है। इसका मतलब क्या होंगे कि ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस जिसको हम लोग आई कैप भी बोल सकते हैं, और ये है वाई एक्सिस, ये है क्या, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोल दिया नाम 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नाम दे दिया 1 2। ओके, तो ये 1 2 3 4 5। फाइन, तो इसको अगर ड्रॉ करना है, ये जो ए वेक्टर है इसको अगर ड्रॉ करना है, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 यूनिट्स जाएंगे एक्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप है ना, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो 2 जे कैप है मतलब 2 मीटर या 2 यूनिट्स जाएंगे हम लोग वाई की तरफ। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। आप लोग जानते हो ना ग्राफ ड्रॉ करना, तो पॉइंट जो होंगे, पॉइंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फैक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये जो फैक्टर होंगे इसी को हम बोलेंगे ए फैक्टर। ठीक है, तो अभी हम लोगों को समझ में आ गया ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म से ये जो पिक्टोरियल फॉर्म है, डायग्राम है, ग्राफ है, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर z एक्सिस होंगे तो उसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएंगे ना। z एक्सिस हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में z एक्सिस होता है ऐसे। ओके, तो हम लोग उसे कैसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे z एक्सिस मान लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर प्लस की जगह पे माइनस होता तब हम लोग उसे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। देखो बोर्ड पे, ओके, आपको
आपको सपोज दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप, ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग इसको लेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो ये है x और ये है y। अभी ध्यान से देखो, x का इधर ये तो 0 है ना, तो 0 से लेफ्ट जो होंगे उसको हम बोलेंगे माइनस x, और फिर नीचे जो होंगे उसको हम बोलेंगे माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिखेंगे पहले। ये है लेट्स से 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे है 1 2, ऐसे 1 2 3 5। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे -1 -2 और -3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 5i कैप मतलब क्या, इस डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना, तो 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे आ गया। फिर -2j कैप मतलब क्या, नीचे माइनस वाई की डायरेक्शन में आना। ठीक है, तो माइनस मतलब माइनस वाई की डायरेक्शन में आना। तो हम लोग कितना आएंगे, 2 आएंगे ना, तो यहाँ से ऐसे आ गया 2 माइनस। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट मिलेंगे ये होंगे पोजीशन। ठीक है, तो ए वेक्टर कौन सा होंगे, यहाँ पे इस केस में ये वाला होंगे ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। ओके, तो ये था 2 डिमेंशनल केस। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इसका 3 डिमेंशनल केस देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जेड एक्सिस यानी के कैप लगा देंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया +2 के कैप, मतलब अभी हम लोगों को 2 यूनिट्स जाना होगा किधर, जेड एक्सिस की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जेड एक्सिस है। ओके, तो हम लोगों को कितना यूनिट जाना है, 2 यूनिट है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे है ना, ये पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को जेड एक्सिस की तरफ ऐसे आना होगा, इससे। ठीक है, तो कितना आना होगा, 2 यूनिट। तो मान लेते हैं 2 यूनिट आ गया, यहाँ तक आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इस पोजीशन पे अभी हम लोग एक डायरेक्शन यानी फैक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ से, 0 से। तो ये वाला होंगे फैक्टर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है, पेन जो दिखा रहे हैं ना, ये जो फैक्टर, ये फैक्टर कौन सा है, ए फैक्टर है अभी इस केस में, 3 डिमेंशनल केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जेड यानी के कैप भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल दोनों केस को। ठीक है, तो वीडियो को एंड करने से पहले और एक चीज समझ लेते हैं, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में 2 टाइप्स का होते हैं। ठीक है, तो एक को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होते हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 2 टाइप का होंगे, एक होंगे लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, तो और एक होंगे राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसी को देख लेते हैं। हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है कि नहीं, और जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये है जेड एक्सिस, है ना। तो यहाँ पे आपने अगर देखा है ध्यान से, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, मतलब ऐसे। ओके, तो जो लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पे कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे ना। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, तो फिर ये कौन सा एक्सिस होंगे, यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसे होंगे। ठीक है, ये जेड होंगे और ये वाई होंगे। अभी ध्यान से देखो, इस केस में ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, क्लॉकवाइज, ओके, और यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। है समझ में। ओके, तो हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो होता है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो हर बुक में, लगभग हर बुक में यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है।